तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न में शनि ग्रह क्या शुभ फल देता है 12 घरों में। लेकिन उससे पहले बात नोट कर लो, ये जरूर देख लेना कि शनि जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का मालक कैसा है। अगर उस राशि का मालक अच्छा है तो शनि के भी अच्छे फल बढ़ सकते हैं। अगर मालक ख़राब हुआ तो शनि के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। और साथ में आपने दूसरे ग्रह भी जरूर देखने हैं। अगर शनि के साथ इस कुंडली में राहु बैठा है तो अच्छे फलों में कमी आ सकती है। अगर साथ में शनि के अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छे फल बढ़ सकते हैं। अब पहले देखो जी, आपको अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर मैं एक बार लिख देता हूं। ये है पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पहले घर से शरीर देखा जाता है, दूसरा घर धन का, तीसरा छोटे भाई बहनों का, चौथा माता मकान वाहन, पाँचवां बच्चों का पढ़ाई का, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां पति पत्नी का, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, 12वें घर से खर्चे। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। अब धनु लग्न में जो शनि ग्रह है, 2 घरों का मालक होता है, ये जरूर नोट कर लो। और वो 2 घर कौन से? वैसे देखो जी, इस कुंडली में धनु लग्न में शनि को मार्केश कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केश का मतलब ये बुरे फल ही देगा। डिपेंड करेगा कौन सी राशि में बैठा है। अगर अपने घर में बैठा है, उच्च का है, दोस्त के घर में, तकरीबन अच्छे फल देगा। अब शनि, जिसमें मैंने बोला 2 घरों का इस कुंडली में मालक होता है, और वो 2 घर हैं। एक तो शनि का इस कुंडली में घर है, ये दूसरा घर, क्योंकि दूसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 होती है मकर राशि, इसका मालक होता है शनि। और दूसरा घर है धन का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। यानी कि अगर धनु लग्न वालों की कुंडली में इनके धन के बारे में जानना है कि ये कितने धनी होंगे, इनको परिवार का सुख कैसा होगा, तो हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा घर धन का घर है। और शनि इस कुंडली में तीसरे घर का भी मालक होता है, क्योंकि तीसरे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। और तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। मतलब कितने पराक्रमी होंगे, कितने मेहनती होंगे, छोटे भाई बहनों का सुख कैसा है, तो शनि को देखना पड़ेगा। तो धनु लग्न वालों की कुंडली में शनि से देख के डिसाइड होगा इनके धन के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में, खाना पीना हो गया, मेहनत पराक्रम कितने होंगे, और छोटे भाई का सुख कैसा होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं शनि अगर इनकी कुंडली में बैठा है, पहले घर में बैठा है अगर धनु लग्न में, तो क्या अच्छे बुरे फल देगा। यहाँ पे देखो जी, ये पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु जरूर देखना आपने। अब पहला घर जो है ये जातक का शरीर होता है, जातक की हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें अगर देखनी है तो पहला घर, और पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है फिर तो जातक का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। अब गुरु अगर ख़राब हुआ फिर जातक की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगी, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। गुरु जरूर देख लेना। अब यहाँ पे पहले घर में शनि जो है ये गुरु के घर में बैठा है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। अब दुश्मन के घर में आके थोड़ा सा शनि इस पहले घर को ख़राब भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब करेगा, अच्छा भी करेगा। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, क्योंकि यहाँ से पहले दृष्टि की बात करते हैं। पहले देखो, अब शनि पहला अगर मैंने जैसे बोला जातक का शरीर है, हेल्थ है, थोड़ा सा शनि अपनी दशा में खासकर जातक की हेल्थ खराब जरूर करेगा। और शनि के गुण भी ऐसे जातक में पाए जाएंगे। शनि के वैसे ऐसे जातक थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लेकिन शनि ऐसा नहीं कि खराब चीज़ों को कारक है। शनि के वैसे जातक ईमानदार होगा। और शनि यहाँ से पहले घर से अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। अपने घर को देखेगा भाई, अपने घर का कर देगा अच्छा। तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, जहाँ तक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, हिम्मत वाला होगा, और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि शनि, मैंने बोला था, दूसरे घर का भी मालक है धन का। दूसरे घर से धन देखेंगे, और दूसरे घर का मालिक शनि। अब शनि पहले घर में होगा तो जातक खुद की मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएगा। अगर शनि किसी का पहले घर बैठा है, मतलब शनि तकरीबन अच्छे फल देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जातक मेहनती, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और इसके अलावा जातक की 3 दृष्टियाँ भी हैं। और तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, परिवार को सुख अच्छा। बस थोड़ा सा शनि यहाँ पे जातक क्रोधी बना देगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। और अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति पत्नी का घर। यहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध भी जरूर देख लेना। अगर बुध खराब है, 6, 8, 12वें घर में है, या चौथे घर में है, फिर तो विवाह में दिक्कतें आएंगी। और शनि भी 7वें घर को देखेगा तो विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। पहले घर से 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो 7वें घर में इसकी बुध की राशि मित्र राशि, लेकिन फिर भी शनि का जो स्वभाव है थोड़ा सा क्रूर है। अब 10वें घर को देखेगा, थोड़ा सा पिता से भी मनमुटाव होगा, लेकिन 10वें घर में बुध की राशि है, फिर भी काम काज के लिए अच्छा भी है।
और ऐसे जो जातक मैंने देखे हैं, तेल हो गया, सीमेंट हो गया, रबड़ हो गया, लोहे का कोई काम हो गया, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। अब यहाँ पे अगर शनि के साथ पहले घर में गुरु बैठा है, शनि के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। या और कोई बुध ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा है, तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर शनि के साथ पहले घर में राहु बैठा है तो अच्छे फल शनि यहाँ पे नहीं दे पाएगा। तो राहु भाई यहाँ पे बुरे फल देगा, साथ में अगर शनि के बैठा है। तो हमने क्या देखा, शनि पहले घर में तकरीबन अच्छे फल देगा। किसके लिए अच्छा है? धन के लिए अच्छा है, मेहनत के लिए अच्छा है। पर थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा और जातक थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी होगा। बाकी फिर भी अगर शनि की जब दशा चलेगी थोड़ा सा उसमें उस समय हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। तो यहाँ पे शनि के उस समय आप उपाय कर लेना, शनि के मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़ना उस समय। अब शनि की बात करते हैं। अगर शनि किसी का बैठा है दूसरे घर में, बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि जो दूसरा घर मैंने बोला था, दूसरा घर है धन का घर, परिवार, वाणी, और दूसरे घर में 10 लिखा है माल शनि। अगर शनि दूसरे घर में बैठा है, ये शनि का अपना ही घर होगा, बहुत अच्छे फल देगा, शस्य योग बनेगा। तो दूसरा घर धन का घर है, क्या अच्छे फल देगा? जातक ऐसा बहुत ज़्यादा धनी होगा, अमीर होगा, करोड़पति होगा, लाखोंपति होगा। धन की ऐसे जातक के पास कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, और भी बहुत अच्छे फल देगा। और शनि क्योंकि तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, तीसरा घर मेहनत का है, जातक मेहनत के बल पर धन कमाएगा। जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, बुद्धिमान होगा, परिवार का सुख अच्छा। 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर है, तो यहाँ पे शत्रु राशि। लेकिन धन के घर से यहाँ से देखेगा तो धन जो है, मकान वाहन से ऐसे जातकों को धन मिलेगा, मकान वाहन इनसे भी इसको धन मिलेगा। 7 में पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है। 10 में पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदनी अच्छी दे देगा, लाभ देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। तो यहाँ में हमने क्या देखा, शनि अगर दूसरे घर में बैठा है अच्छे फल देगा, क्योंकि वो शनि का अपना घर है और सबसे अच्छा फल देगा। धन के मामले में बहुत अच्छे फल देगा, जहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा धनी होगा। और ऐसी कुंडली है जो हमारे जो इंडिया के सबसे अमीर लोग हैं, मुकेश अंबानी कुंडली में है ऐसा शनि, उसका दूसरे घर में बैठा है। और देखो मुकेश अंबानी कितना अमीर है, क्योंकि धन का घर है शनि, यहाँ पे धनी बनाता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे शनि के साथ अगर मंगल उच्च का हुआ तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। साथ में इसके शुक्र बैठा है तब भी, यहाँ बुध बैठा है। और अगर इसके साथ शनि के राहु बैठा है, थोड़े से अच्छे फल में कमी आ सकती है। और साथ में ये देख लेना कि बल कितना लेके बैठा है, अगर अस्त है तो अच्छे फल कम हो सकते हैं। अब शनि अगर किसी का बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि तीसरा घर भी शनि का घर है अपना ही। तीसरे घर में बैठा है अपने घर में, क्योंकि तीसरे घर में 11 लिखा है माल शनि, इसी घर में होगा, शस्य योग बनेगा। तो यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जातक बहुत ज़्यादा मेहनती, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। और धन का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, जातक खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। यहाँ पे भी शनि धनी बनाएगा, अगर तीसरे घर में है तो यहाँ पे भी धन देगा जातक को, और मेहनत के बल पर ज़्यादा धन मिलेगा। और भी शनि यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कुछ बुरे फल भी जरूर देगा। वो क्या है? मतलब तीसरे घर में अगर शनि बैठा है, जातक मेहनती, साहसी, पराक्रमी तो होगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। लेकिन बुरा फल क्या है? तीसरे घर से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 5वें घर में जो 1 लिखा है मेष राशि शनि की है, नीच राशि। शनि 5वें घर को खराब कर देगा, जो कि है संतान का घर। संतान संबंधी चिंता दे देगा थोड़ी बहुत ही, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, और वो भी शनि की दशा में। 7 में पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, थोड़ी सी भाग्य की हानि होगी, लेकिन शनि खुद की मेहनत के बल पर जातक अपना भाग्य दे करेगा। लेकिन यहाँ पे 9वें घर में जो 5 है, सूर्य को जरूर देख लेना। अगर सूर्य अच्छा है फिर तो जातक भाग्यशाली होगा। और 10 में पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, थोड़े से खर्चे भी बढ़ते हैं। मतलब शनि तीसरे घर में वैसे तो अच्छा है, बस थोड़ा सा 5वें घर को खराब कर देगा, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। बाकी जातक मेहनती, पराक्रमी, हिम्मती, बुद्धिमान होगा। और इसके अलावा ऐसे जो मैंने देखे हैं, ज्योतिषी, योग, तंत्र, चिकित्सा, इन चीज़ों में रुचि होती है। लेकिन संतान संबंधी चिंता होती है, कुछ भी हो सकती है, वो संतान में देरी होना, या गर्भपात होना, या संतान से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल जरूर देख लेना। अगर मंगल अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। जहाँ 5वें घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल बैठा है, फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। या मंगल और भी अच्छे घर में बैठा है, क्योंकि इस घर का मालक मंगल है। अब शनि किसी का बैठा है चौथे घर में। चौथा ग्रह होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। ये चीज़ें देखनी है तो चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है 12 मीन राशि, माल गुरु भी देखना है। अगर गुरु अच्छा है फिर तो जातकों को माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। अगर गुरु खराब हुआ, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और अब यहाँ पे शनि जो है चौथे घर में है, गुरु घर में होगा, गुरु को अपना मानता है दुश्मन।
थोड़ा सा शनि चौथे घर को हल्का सा दिक्कतें खराब जरूर करेगा शनि की दशा में। चौथा घर जैसे माता का है, थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना या माता का बीमार होना, मकान वाहन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं, फिर भी मकान वन का सुख मिल जाएगा। और शनि क्योंकि धन का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, धन चलागा मकान माता, या जातक धन मतलब माता, जहाँ तो माता से धन मिलेगा या धन मकान वाहन से धन मिलेगा, जहाँ जातक के पास मकान वाहन इसके रूप में धन होगा, उसके मतलब अपना ज़मीन जायदाद होगी उसके रूप में भी धन हो सकता है, या मकान वाहन से उसको सेल करके जहाँ उसको धन मिलेगा, जहाँ वैसे उसको रेंट पे चढ़ा दिया, मकान वाहन को रेंट में चढ़ा के उसको धन मिलेगा। और मेहनत मकान वाहन, मेहनत के बल पर भी मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा अगर शनि चौथे घर में बैठा है। बाकी गुरु जरूर देख लेना, अगर गुरु भी अच्छा है फिर तो शनि यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। अगर गुरु भी ख़राब है भाई शनि के अच्छे फल में कमी आ सकती है। और यहाँ पे शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, 7वें 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है। लगन को देखा गुरु की राशि है, थोड़ा सा जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लेकिन जातक मेहनती साहसी भी होगा। तो शनि चौथे घर में है, बस थोड़ा सा माता का मनमुटाव होना या माता का बीमार होना। और बाकी साथ में इसके अगर शनि के यहाँ पे गुरु बैठा है, शनि बुरे फल नहीं देगा। और साथ में अगर राहु बैठा है तो फिर तो शनि के अच्छे फल जो है वो कम हो सकते हैं भाई, अच्छे फल में काफ़ी कमी आ जाएगी। अब शनि यहाँ पे बैठा है किसी का 5वें घर में, बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। 5वां घर होता है पढ़ाई का घर, संतान का घर, बुद्धि का घर। अब शनि 5वें घर में यहाँ पर जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का हो जाएगा। तो शनि यहाँ पे क्यों बुरे फल देगा, नीच का हो जाएगा। क्या बुरे फल देगा, 5वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 5वां घर संतान का घर है तो संतान संबंधी चिंता जरूर देगा, ये पक्का कन्फर्म है। क्या चिंता होगी, चिंता मुझे कन्फर्म नहीं, क्या आएगी, आएगी ज़रूर। जैसे कि जहाँ तो संतान में देरी होना या गर्भपात हो जाना या संतान का मृत पैदा होना, जहाँ पैदा होते उसकी डेथ हो जाना, या कुछ समय के बाद डेथ हो जाना, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आती है, एक संतान नष्ट जरूर होती है जब शनि 5वें घर में नीच का होता है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कतें आना। और शनि क्योंकि जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा, जैसे कि शनि एक तो दूसरे घर का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें। तीसरे घर का मालक छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो यहाँ पर भाई शनि बुरे फल देगा। लेकिन साथ में शनि के अगर इसी घर में सूर्य बैठा है उच्च का, तो नीच बंगराजु बनने की वजह से शनि बुरे फल नहीं देगा। या साथ में मंगल बैठा तब भी नीच बंगराजु बन जाएगा, या सूर्य मंगल की दृष्टि भी हुई तब भी बुरे फलों में कमी आ जाएगी। तो साथ में दूसरे ग्रह भी जरूर देख लेना भाई। और शनि की 3 दृष्टियाँ तीसरी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव भी होगा। लेकिन शनि का अच्छा फल ये दे देगा कि 7वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर उच्च राशि, फिर भी इनकम देता रहेगा, लाभ दे रहेगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और 10वीं दूसरे घर के ऊपर अपने घर को देख भी रहा है, धन देगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। धन संतान हो सकता है, संतान के ऊपर धन खर्च हो या संतान के द्वारा धन की हानि हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा संतान से रिलेटेड, संतान धन की हानि करेगी इसकी, ऐसा लग रहा है। अब शनि किसी का बैठा है यहाँ पे छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई, खराब घर है। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब क्योंकि शनि धन का मालक होकर छठे घर में आएगा, छठा घर है रोग, तो धन छठा घर रोग के ऊपर धन खर्च होगा शनि की दशा में। धन शत्रु, छठा घर शत्रु का भी, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। छठा घर कर्जे का भी, धन कर्जा, जातक शनि को शनि जो है जातक को कर्जदार भी बना देगा अपनी दशा में। और क्योंकि तीसरे घर का मालक छोटे भाई बहनों को लिख के दिखते आना, मतलब शनि की दशा ऐसे जातक की खराब हो जाएगी जिसका छठे घर में बैठा है शनि। शनि की दशा में धन की हानि होगी, कर्जा बढ़ेगा, शत्रु परेशान करेंगे, और भी दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, खर्चे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शनि के भाई उपाय करना, शनि की दशा में शनि की मंदिर जाना है, शनि की दशा में शनि चालीसा पढ़ लेना, शनि कवच पढ़ लेना, शनि का दान करना शनि की दशा में। अगर शनि के इसी घर में शुक्र बैठा है फिर तो शनि के बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। या शनि के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, गुरु की दृष्टि है, तब भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। अगर साथ में शनि के साथ में कोई पापी ग्रह बैठा है फिर बुरे फल बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि शनि यहाँ पे बिल्कुल बुरे फल देगा, ये मत सोच लेना भाई, कई चीज़ें अच्छी भी देगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, और इस घर का शनि कारक भी होता है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। और वो डिपेंड करता है, देखो जी कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बुरे फल जो जरूर देगा। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। शनि अगर बैठे यहाँ पे 7वें घर में, जो कि है घर 7वां घर, पति पत्नी का घर होता है,
यहाँ पे है तो बुध की राशि, मित्र राशि। यहाँ पे देखो सातवां घर मैंने बोला पति पत्नी का घर है, तो अब यहाँ पे सातवें घर में 3 लिखा है मार्ग बुध। बुध जरूर देख लेना, अगर बुध छठे 8वें 12वें घर में हुआ फिर तो विवाह में दिक्कतें आएंगी ज़्यादा। अगर बुध अच्छा है, इसी घर में है या 10वें घर में है या पहले घर में है, 11वें घर में है, 9वें घर में है, तीसरे घर में है, 5वें घर में, तब भी विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन अगर बुध चौथा घर, छठा, 8वां, 12वें घर में हुआ, विवाह में दिक्कतें आएंगी। और बुध के साथ अब शनि यहाँ पे क्या करेगा, शनि तो विवाह में देरी जरूर करेगा, और विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव भी थोड़ा बहुत होगा। और लेकिन शनि क्योंकि बुध की राशि है, मित्र राशि, और शनि का अपना घर है धन का घर, धन का मालक होकर शनि यहाँ पे आएगा, तो धन मतलब चला गया 7वें घर में, विवाह के घर में। विवाह होने के बाद लाइफ में धन भी आएगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा, या अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के आने के बाद धन आएगा। चाहे तो आपका पति धनी होगा या वो धन, मतलब देख लेना कि आप लड़की हैं या लड़का है, तो आपके जीवन साथी के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा, क्योंकि धन का मालक शनि यहाँ पे होके बैठेगा। और तीसरे घर का भी मालक होकर यहाँ पे बैठेगा। जो जीवन साथी होगा वो आपका काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन जीवन साथी आपका जो है वो थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे क्रूर ग्रह है। लेकिन बुध भाई जरूर देख लेना, बुध अगर अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, अगर बुध खराब है फिर तो विवाह में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और साथ में अगर शनि के यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हैं, बुध बैठा है, फिर भी विवाह का सुख अच्छा है। अगर साथ में शनि के राहु बैठा है फिर तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, डिवोर्स तक भी हो सकता है। अब शनि की दृष्टियाँ भी तीसरी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, सूर्य की राशि, थोड़ा सा भाग्य की भी हानि करेगा, लगन देखेगा, लगन का अच्छा भी करेगा, कुछ खराब भी करेगा। और अब शनि यहाँ बढ़ते हैं 8वें घर में, यहाँ पे भी भाई बुरे फल देगा शनि, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है 8वां घर। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ये चीज़ें देखते हैं। अब शनि एक तो 8वां घर, ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, क्या बुरे फल देगा, क्योंकि धन का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, धन ही निजोग बनेगा। जातकों को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, खासकर शनि की दशा में धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कहीं कहीं पे फंस जाना, धन लाइफ में कम आना। परिवार का अगर है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी को लेकर दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, क्योंकि शनि तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम में कमी कर देगा, तो शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन शनि 8वें घर में अगर बैठे, एक शर्त भी अच्छे फल देगा ज़्यादा, वो है अगर ऐसा जातक घर से दूर जाके काम करता है। शनि वैसे उम्र लंबी कर देगा यहाँ पे, और शनि की दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, बुध की राशि। वैसे फिर भी चलो काम काज के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के, धन के, अपने घर को वैसे देख रहा है, धन देखो, धन उसमें दिक्कतें देगा, लेकिन फिर भी लाइफ में धन देता रहेगा। ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं कि धन की वजह से कोई काम अटके, धन ठीक है मिलेगा, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, जहाँ धन खर्च होगा। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 5वें घर की वैसे बुरी तरह से हानि शानी करेगा, क्योंकि 5वें घर में है नीच राशि, जो कि संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। तो अब शनि मैंने क्या बोला, अगर 8वें घर में है, सबसे बड़ी दिक्कत एक तो संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, धन संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, फिर भी कुछ ना कुछ हेल्थ भी खराब होगी, लेकिन उम्र के लिए अच्छा है। और बाकी यहाँ पे शनि के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो बुरे फलों में कमी हो जाएगी, या इसके साथ गुरु बैठा है तब भी बुरे फलों में काफ़ी कमी आएगी, या शनि के साथ अगर राहु बैठा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अगर मंगल बैठा तब भी बुरे फल बढ़ सकते हैं काफ़ी, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो साथ में दूसरे ग्रह भी भाई ज़रूर देख लेना। और बाकी शनि की दशा में शनि के उपाय कर लेना, शनि के मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़ लेना, शनि कवच पढ़ लेना शनि की दशा में। अब शनि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वां घर देखो जी एक अच्छा घर होता है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। तो यहाँ पे सूर्य की राशि, शत्रु राशि, लेकिन फिर भी एक घर अच्छा है। और शनि क्योंकि तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, मतलब तीसरा घर मेहनत, साहस, भाग्य घर में, जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा। और शनि क्योंकि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मतलब शनि 9वें घर में बैठ के जातकों को काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, और मेहनत के बल पर ही जातक अपना भाग्य दे करेगा। इसके अलावा शनि धन का भी मालक, धन भाग्य घर में, भाग्यवंशी जातक को धन देता रहेगा, धन का मालक भाग्य घर में बैठा है, भाग्यवंशी धन मिलेगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, 11वें घर का अच्छा कर देगा, इनकम अच्छी दे देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और साथ में यहाँ पे अपने घर के ऊपर, और 10वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर। मतलब शनि अगर 9वें घर में, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा। थोड़ा सा हल्की सी भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग में, क्योंकि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, भाग्य घर है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जातक को यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य इस कुंडली में अच्छा है, फिर तो शनि के अच्छे फल बढ़ सकते हैं।
अगर सूर्य खराब निकला अच्छे फलों में कमी भी आ सकती है। या शनि के साथ इसी घर में अगर राहु बैठा है तब भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी अगर साथ में शनि के राहु बैठा है। लेकिन अगर शनि के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है अच्छे फल बढ़ सकते हैं क्योंकि सूर्य का अपना घर है। तो साथ वाले ग्रह जरूर देख लेना। अब शनि बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा क्योंकि ये घर भी अच्छा है और यहाँ पे है भी बुध की राशि मित्र राशि। 10वां घर काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा इन चीज़ों के लिए अच्छा है। काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और यहाँ पे क्योंकि इस घर का मालिक बुध भी आप जरूर देख लेना, अगर बुध भी अच्छा है तो शनि के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और शनि क्योंकि धन का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, धन काम काज से धन मिलेगा, धन पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा और मेहनत के बल पर भी जातक धन कमाएगा। तीसरी दृष्टि 12वें घर के ऊपर, धन वैसे खर्च भी होगा 7वीं चौथे घर के ऊपर और 10वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। थोड़ा सा विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, पति पत्नी मनमुटाव होना। और 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, थोड़ा सा चौथे घर को हल्की सी खराब करेगा गुरु शनि की दशा में क्योंकि ये गुरु को अपना दुश्मन मानता है। थोड़ा सा शनि की दशा में थोड़ा सा माता मकान वाहन इनको लेकर कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। अब शनि यहाँ पे अगर बैठा किसी का 11वें घर में, यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा क्योंकि शनि 11वें घर में एक तो घर अच्छा है और यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। धन का मालिक होगा उच्च का बैठेगा, जातक महाधनी होगा, धन की जातक के पास कमी नहीं रहेगी, अमीर होगा बहुत ज़्यादा। ये 11वें घर आमदनी अच्छी होगी, लाभ का है, लाभ बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और भी मेहनत का घर का मालिक भी यहाँ पे बैठेगा, मतलब तीसरे घर का मालिक है। जहाँ तक धन कमाएगा अपनी खुद की मेहनत के बल पर, खुद की मेहनत के बल पर, उद्यम के बल पर जहाँ तक काफ़ी धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा अपनी। और 10 पड़ेगी 8वें घर को, उम्र लंबी कर देगा, मेहनती होगा, चिंतनशील होगा, थोड़ा सा लगन को देखेगा, जहाँ तक थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लेकिन विवाद में कुशल भी होगा और बाकी मेहनत के बल पर ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा ऐसे जहाँ तक। और शनि के साथ इसी घर में अगर शुक्र बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे और गुरु बैठे तब भी अच्छे फल बढ़ सकते हैं। अब शनि किसी का बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है। क्या बुरे फल देगा? क्योंकि शनि धन का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा तो धन खर्च होगा बहुत ज़्यादा, खासकर शनि की दशा में धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि की दशा खराब जाएगी जब अगर शनि 12वें घर में बैठा है। लेकिन हाँ, शनि 12वें घर में अगर ऐसा जाता विदेश में जाता है फिर अच्छे फल दे देगा क्योंकि 12वां घर विदेश का भी घर है। बाकी फिर भी खर्चे बढ़ेंगे शनि की दशा में। और 7वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, रोग शत्रु इनके ऊपर भी खर्चे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे शनि के साथ अगर इसी घर में मंगल बैठा है अच्छे फल, बुरे फलों में कमी आ जाएगी क्योंकि मंगल का घर है, मतलब शनि के बुरे फल नहीं मिलेंगे अगर इसी घर में मंगल बैठा है। लेकिन शनि के साथ इसी घर में अगर राहु बैठा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे राहु की है नीच राशि। तो शनि अगर 12वें घर में बैठा भाई शनि के उपाय कर लेना, शनि के मंदिर जाना है, शनि चालीसा पढ़ लेना, शनि कवच शनि की दशा में। बाकी अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।